नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी गद्य विधा के निबंध विधा से प्रश्नों को देख रहे हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रश्नों का स्तर भी मैंने थोड़ा कठिन रखने की कोशिश की है। कुल 60 प्रश्न हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट में साथ कमेंट भी करते चलिएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है या व्यक्ति के स्वाधीनता की उपज है। यह एक कथन है और आपको बताना है कि यह किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का या गुलाब राय का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब भी आप कोई क्लास देखने बैठे तो उसके साथ आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करें और उसके नोट्स भी बनाया करें। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह व्यक्ति के स्वाधीनता की उपज है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी में निबंध के जनक कौन माने जाते हैं। मॉन्टेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लॉर्ड बेकन या इनमें से कोई नहीं। हिंदी में निबंध के जनक कौन माने जाते हैं। फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते जाइए। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में निबंध के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो मॉन्टेन निबंध के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी में निबंधों का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन किस विद्वान का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। हास्य व्यंग के प्रधानता, साहित्य को जनजीवन के निकट लाने का प्रयास, समाज सुधार की भावना या विचार प्रधान निबंधों की रचना। भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विचार प्रधान निबंधों की रचना भारतेंदु युग में नहीं हुई थी। समाज सुधार की भावना मिलती है, साहित्य को जनजीवन के निकट लाने का प्रयास जरूर किया गया है और हास्य व्यंग की प्रधानता भी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 5 है, समझदार की मौत है नामक निबंध किसका है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। समझदार की मौत है निबंध किसका है। सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। इनके अन्य निबंध जो पूछे जाते हैं वह है धोखा, बात है और एक है प्रताप चरित, जो कि नाम से नहीं पता चलता है कि निबंध है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह इनके निबंध विधा की रचना है प्रताप चरित। एक अपव्यय है, तो यह भी पूछा जा सकता है, हालांकि यह नाम से तो निबंध पता चलता है। इसके अलावा एक पूछा जाता है इनका प्रेम बाग के सैलानी, तो ये भी नाम से नहीं पता चलता है कि निबंध है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो नाम देखने से नहीं लगते हैं कि निबंध है और वह निबंध है, तो उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक है प्रेम बाग के सैलानी, तो ये इनके निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, शब्द की आकर्षण शैली नामक निबंध के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर है इसका बालकृष्ण भट्ट। शब्द की आकर्षण शैली बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। इनके अन्य निबंध जो पूछे जाते हैं उनमें है मेला ठेला, देवताओं से हमारी बातचीत, आत्मनिर्भरता और एक जो पूछा जाता है वह है खल वंदना, ये भी पूछा जाता है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, कथन किस विद्वान का है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या प्रेमघन। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। यह इनका कथन भी है और इस नाम से इनका एक निबंध भी है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं
बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। चिंतामणि भाग 1 संपादक रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 संपादक रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 3 संपादक डॉक्टर नामवर सिंह और चिंतामणि भाग 4 संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 2 संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें चिंतामणि भाग 1 की, जिसका संपादन कार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था, इसमें निबंध हैं 17 और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह है 1939। चिंतामणि भाग 2 जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था, इसमें केवल 3 ही निबंध थे और यह 1945 में प्रकाशित हुआ था। बात करें चिंतामणि भाग 3 की, जिसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह, इसमें निबंधों की संख्या थी 21 और यह 1983 में 83 में प्रकाशित हुआ था। वहीं बात करें चिंतामणि भाग 4 की, तो इसके संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह थे और इसमें कुल 47 निबंध थे। 2002 में प्रकाशित हुआ था, कहीं कहीं 2004 भी देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 10 है, कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद ने किया है, काव्य के क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया है, वही कार्य आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल ने किया है। शुक्ल जी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र तिवारी का, गणपति चंद्रगुप्त का या रामविलास शर्मा का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र तिवारी? निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। साहित्यकार की आस्था निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर, शांति प्रिय द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह निबंध। इनके अन्य निबंध जो पूछे जाते हैं, जो कि नाम से नहीं लगते कि निबंध है, वह है श्रृंखला की कड़ियाँ और एक है संकल्पिता और एक भारतीय संस्कृति के स्वर, ये भी पूछा जाता है। तो ये महादेवी वर्मा के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 देखते हैं। खरगोश के सिंह किसका निबंध संग्रह है? निर्मल वर्मा का, विद्यानिवास मिश्र का, यशपाल का या प्रभाकर माचवे का? खरगोश के सिंह किसका निबंध है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रभाकर माचवे। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का निबंध है, जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा जो इनके निबंध संग्रह पूछे जाते हैं, एक है संतुलन नाम से, ठीक है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। इसके अलावा एक पूछा जाता है बेरंग, ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 में। तो ये प्रभाकर माचवे के जो निबंध हैं ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल और रसात्मक बोध के विविध रूप? कौन सा निबंध इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए रामायण का समय। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतिहास संबंधी निबंध है, जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाए। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। इनमें से कौन
ललित निबंधकार नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकारों के अंतर्गत आते हैं। बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इन्होंने मनोविकारों से संबंधित निबंध ज़्यादा लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वे इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शुक्ल जी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत या बाबू गुलाब राय। कथन है कि वे इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। और यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शुक्ल जी बारे में। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन नहीं है? रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय। ग्रामीण चेतना के निबंधकार इनमें से कौन नहीं है, बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय। यह ललित निबंधकार हैं, ग्रामीण चेतना के निबंधकार नहीं हैं। रामदरस मिश्र, विवेकी राय और कृष्ण बिहारी मिश्र ये ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 18 है। निम्न में से कौन सा निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है? यमलोक की यात्रा, देवताओं से हमारी बातचीत, वैजनाथ की यात्रा या इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा यमलोक की यात्रा। यह स्वप्न शैली में लिखा गया निबंध है और राधा चरण गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वो आपको बताना है। युग संधियों पर अज्ञेय, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी या विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। कौन सा असत्य है, गलत है, आपको बताना है। सही उत्तर है शब्दिता, ऑप्शन बी शब्दिता प्रभाकर माचवे, ये गलत है। शब्दिता जो है धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 20 है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और गुलाब। यह निबंध जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत। 1965 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी या केपी सक्सेना। भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परशाई। के नाम से नहीं लगता कि यह निबंध है या निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव के फिसलन, आवारा भीड़ के खतरे, जो ये सभी जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। मध्यकालीन धर्म साधना। सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि यह मध्यकालीन धर्म साधना जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। कौन सा निबंध इसमें से अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कछुआ धर्म। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 25 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। कौन सा युग्म आपको बताना है, इसमें से कौन सा युग्म असंगत है, गलत है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न संख्या 26 है, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध भी है एक काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन, काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, हिंदी काव्यधारा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा इसमें से संगत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में और 1959 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लाल तारा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। करुणा की बात करें तो यह शुक्ल जी का निबंध है। उनके अलावा अगर बात करें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो यह विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित निबंध है और लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। प्रश्न संख्या 30 है, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत पर, ध्वनि सिद्धांत पर या रीति सिद्धांत पर? रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? सही उत्तर है इसका रस सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 32 है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा इसका बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, निर्मल वर्मा या शरद जोशी। सही उत्तर हो जाएगा इसका धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, वंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। वंदेवाड़ी विनायको किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, हरसिंगार किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का, हरिशंकर परसाई का या धर्मवीर भारती का। हरसिंगार किसका निबंध है? राइट आंसर है इसका विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 38 है, चितवन की छाह निबंध संग्रह की रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या शरद जोशी। सही उत्तर कमेंट में आप लोग देते रहिए, मैं कमेंट्स को देखती रहती हूँ। रस आखेटक किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कुबेरनाथ राय की रचना है। रस आखेटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका एक अन्य निबंध जो पूछा जाता है वह है विषाद योग। ठीक है, इसको पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विषाद योग प्रकाशन वर्ष कब है इसका? तो यह प्रकाशित हुआ था 1973 ईस्वी में, 1973 में। और एक पूछी जाती है इनकी रचना निषाद बांसुरी नाम से। ठीक है, यह भी निबंध है इनका। तो निषाद बांसुरी कब है? तो यह है 1974 ईस्वी में। क्रम वाले प्रश्नों में यह बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते और जीप पर सवार इल्लियां। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, जीप पर सवार इल्लियां। यह शरद जोशी की रचना है। प्रश्न संख्या 41 है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या मुकुटधर पांडे। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही और रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में और 1945 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1939 ईस्वी में। शुक्ल जी ने कुछ निबंधों को विचार पीथी के नाम से सन 1930 में प्रकाशित किया था और उसके बाद उसमें कुछ और निबंधों को जोड़कर इन्होंने चिंतामणि भाग 1 के नाम से 1939 में प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 44 है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, श्रीलाल शुक्ल की या बाबू गुलाब राय की। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय की। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या साहित्य समीक्षा संबंधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों में। प्रश्न संख्या 46 है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय को, सरदार पूर्ण सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को या रामचंद्र शुक्ल को। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? राइट आंसर है इसका विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता, कहानी, अभिव्यक्ति या नाटक। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सही उत्तर है इसका कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी की, श्रीलाल शुक्ल की, हरिशंकर परसाई की या राम नारायण उपाध्याय की। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50। विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई या रविंद्रनाथ त्यागी? सही उत्तर है इसका हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, मेरे मानसिक उपादान, जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर? निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाबुक। चाबुक जो है निराला का निबंध है, तो यह बाबू गुलाब राय का नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है? सिया रामशरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। नए पुराने झरोखे किसका निबंध है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, इंद्रनाथ मदान, रघुवीर सिंह? नए पुराने झरोखे किसका निबंध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। 1962 में यह निबंध इनका प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 55 है। निम्न में से किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, सरदार पूर्ण सिंह के या बाल मुकुंद गुप्त के? किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है? सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, यह निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का या राधाचरण गोस्वामी जी का? साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक कथन है और यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कथन है एक कि जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण और संपादन की ओर उन्मुख किया। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। जीवन में साहित्य का स्थान किसका निबंध है? जीवन में साहित्य का स्थान किसका निबंध है? शुक्ल जी का, मुंशी प्रेमचंद का, बाबू गुलाब राय का या जयशंकर प्रसाद का? सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। यह प्रेमचंद जी का निबंध है। हालांकि प्रेमचंद जी के निबंध नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। प्रश्न संख्या 59 है। मरी खाल की हाय किसका निबंध है? नाम से पता नहीं चलता है कि यह निबंध है, लेकिन है निबंध। आपको बताना है किसका है। यह 1939 में प्रकाशित हुआ था। चतुरसेन शास्त्री जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने प्रश्न, इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका निबंध है? प्रभाकर माचवे का, मुक्तिबोध का, डॉक्टर रघुवंश का या अमृत राय का? ये अमित राय नहीं है, अमृत राय है।
ठीक है, तो आपको बताना है यह किसका निबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।